अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखो भी पहले तो टाइम देख लो, टाइम हो चुके हैं 12:30 होने वाले हैं दोपहर के। तो और आज है बुधवार, तो मैंने आपको बताया था कि बुधवार को हम चलेंगे भाई, भगवान श्री कृष्ण जी की छठी बना रहे हैं गांव में मंदिर में, तो वहाँ पर चलेंगे। तो दोपहर में ही है जो कीर्तन हो रहा है भाई, जो छोटा सा प्रोग्राम है वही चल कर देखेंगे भी कैसा है, छोटा है या बड़ा है। तो जैसा भी हो तो भी आप सभी को भी लेके चलते हैं। उस दिन मेरा बहुत ही मन था कि भाई मैं जन्माष्टमी वाले दिन के मंदिर में जाऊंगी, पर तबीयत भी डाउन होगी और फिर पता नहीं जा ही नहीं पाई। तो आज मैंने ये ग्रीन वाला सूट डाल रखा है जो मैंने तीज पे डाला था, और ये वाली ये डाल रखी है, इसके सूट की मैचिंग की है। और चूड़ी तो उससे दिन की डल रही है जो ये डल रही हैं। ये कड़े हैं, ये एक कड़ा है, एक कहीं रख रखा है। इसके जो कड़े थे मैचिंग के वो निकाल दिए मैंने। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काजल हो रखा है। तो भाई अब थोड़ी देर में चलेंगे क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी है काफ़ी कम। तो पहले 15 मिनट इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, और एक वीडियो एडिट कर रही थी, अगर वो अपलोड होगी तो ठीक है, वरना फिर आने के बाद ही देखूंगी। और 3-4 बज जाएंगे करीब। तो भी दक्ष को भी सुबह ही बोल दिया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, और अपना देख लेना भाई खाने पीने का आने के बाद। तो भी अभी फटाफट से काम किया है, कपड़े उतार के लेके आई थी तो फोल्ड करके और रख दिए हैं। और लाइट हमारी कर रही है थोड़ा सा परेशान, कभी आ रही है कभी जा रही है, रात को भी नहीं थी। तो अब हो चुकी बस तैयार, थोड़ी देर फ़ोन की बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर वहाँ चल कर देखते हैं भी क्या प्रोग्राम वहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम मंदिर में, और ये यहाँ पे शुरू हो चुका है भाई कीर्तन। और एक एक जितने भी यहाँ पे आए हुए थे सभी झूम रहे थे, बिल्कुल इतना आनंदमय हो रखा था पूरा का पूरा चारों तरफ। चाहे कोई बड़ा था, बूढ़ा था, बच्चे थे, सब एक मस्ती में झूम रहे थे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये यहाँ पे। और भाई पहली बार देखा था मैंने यहाँ पे ये बड़ा प्रोग्राम, छठी वाला। वैसे तो कई बार हो चुके हैं गांव में इस तरह के प्रोग्राम, पर ये सभी लेडीज़ ने करवा रखा है भाई, अपना चंदा इकट्ठा करके, और उन्हीं की बदौलत हो रखा है। सभी बहनों ने मिलके इसमें सहयोग करा, और उसी के कारण ये संपन्न हो पाया है। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा था। हम गए थे 1 बजे के करीब, और 5:30 बजे के करीब आए थे। यहाँ पे प्रसाद में जिस तरह घर में बच्चा होता है तो उसकी छठी मनाते हैं, तो भाई अब तो टाइम चेंज हो चुका है। पहले बनाते थे वो चावल बना लेते थे, मंडमार चावल बोलते थे, जिसका भी पानी निकाला जाता उसी के अंदर पका लेते थे बिल्कुल। और फिर उसके छोटे छोटे से पीस बना लेते थे, और फिर उनको बांटते थे, उनके ऊपर बूरा वगैरह रख के मीठा करके। तो इसी तरह का प्रसाद यहाँ पे बना रखा है। भगवान श्री कृष्ण जी की छठी है तो भी चावल और कढ़ी का प्रसाद बना रखा है। और ये देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छा वो कर रहे हैं डांस, राधा कृष्ण बने हुए हैं ये। और भाई यहाँ पर जिसने चाहे किसी को आता था या नहीं आता था, सब मस्ती में झूम रहे थे बिल्कुल। तो देखिए पूरा प्रोग्राम, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, और कमेंट करके बताना आपको हमारे गांव में भी छठी का प्रोग्राम कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साउंड में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि भाई फिर ये जो म्यूज़िक बज रहा है इसकी वजह से आ जाएगा कॉपीराइट, और मेरा फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कॉपीराइट आ गया तो इसलिए मैं थोड़ा सा साउंड को चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि भी क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो बिना साउंड के अगर मैं ये देती हूँ तो फिर भी अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा साउंड में चेंज कर रखा है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए भी पूरी वीडियो और लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, बाय।
शांति का है, तो क्यों ना हम उस प्रिंस का स्वागत शांति के साथ करें। तो एक बार फिर से मैं आप सबसे, ये पीछे जो भाई है इनसे भी प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि 5 मिनट बिल्कुल शांति के साथ मुझे सुने। मैं इस टाइम पे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हूँ और उस विद्यालय में शिव बाबा अपनी मुरली के माध्यम से ज्ञान रस देते हैं और जिसने वो ज्ञान का प्याला पी लिया तो उसके मन में केवल वही भाव आते हैं, पाना था सो पा लिया, बाकी शेष कुछ नहीं रहता। इस दुनिया में जो 5 विकार हैं डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिसकी वजह से कलयुग की ये दशा आ गई है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक डर है जिसने हमें पकड़ रखा है, एक भय है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये बातें यही छोड़ते हुए सबसे पहले आज श्री कृष्ण जी की छठी हम मना रहे हैं और वो इतने जोर शोर से हम सब मना रहे हैं, तो क्यों ना हम सबको ये पता हो आखिर श्री कृष्ण जी थे कौन। कुछ टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था कि श्री कृष्ण कौन थे, बस ये था कि हाँ भगवान है, हमें मानना है पूरी श्रद्धा भावना के साथ। लेकिन जब हमें ये पता हो कि वो क्या है, मंजिल क्या है, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी श्री कृष्ण जी के बारे में, जो कि सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं और आजकल हमारे घरों में छोटे नाना के रूप में हर घर में विराजमान है। तो उसे क्या पता लगता है कि जल्दी ही सतयुग के ये फर्स्ट प्रिंस हमारी इस दुनिया में आने वाले हैं। बस उस दुनिया में हमने उनके वेलकम के लिए जो गुण उनको चाहिए वो गुण अपने में धारण करने हैं। और वो गुण क्या है, ध्यान से सुनना है, आप सबसे यही प्रार्थना है। हम ये कलयुग की दुनिया बदलकर सतयुग का रास्ता खोल सकते हैं और उसको खोलने वाले कोई और नहीं, हम आत्माएं ही हैं जो 5 विकारों पर जीत पाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो देर नहीं लगेगी कलयुग से सतयुग आने में। बहुत जल्द श्री कृष्ण जी छोटे कान्हा के रूप में हम सबके बीच होंगे और ये जो डर कलयुग में भर रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है, वो डर कब खत्म हो गया हमें पता भी नहीं लगेगा। तो आज मेरे से सभी प्रॉमिस करो कि हम कोशिश करेंगे कलयुग को सतयुग में बदलने का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ने का। तो कौन कौन करेगा? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप श्री कृष्ण के बारे में बस 2 मिनट और, जो श्री कृष्ण जी थे उनसे रिलेटेड जो सांकेतिक वर्ड है वो इस दुनिया में है और वो क्या है। सबसे पहले जो श्री कृष्ण जी हैं उनके बारे में ये है कि वो मटकी को तोड़ते थे और मक्खन निकालते थे। तो हम सब ने रियल अर्थ को जाना है कि मटकी को तोड़ना होता क्या है। मटकी को तोड़ना, देखो वो श्री कृष्ण जो संपूर्ण निर्विकार थे, 16 कला संपन्न थे और पुरुषोत्तम युग के फर्स्ट प्रिंस थे सतयुग के, तो उनको भला मटकी फोड़ने की क्या जरूरत। उसका अर्थ है कि हम सब ने अपनी बुद्धि रूपी मटकी को फोड़ना है, बुद्धि रूपी मटकी को खोलना है और उसमें ज्ञान के मोती डालने हैं। तो फर्स्ट मटकी फोड़ने का मतलब है बुद्धि की खिड़की खोलनी है और ज्ञान के मोती डालने हैं। दूसरा उनके बारे में है कि वो माखन चोर हैं। फिर वही इतने सुंदर प्रिंस जिनको देखने मात्र के लिए आंखें तरसती है, तो उनकी को चुराने की जरूरत होगी नहीं, हम सब वैसे ही अपने घर का सारा माखन उनके नाम कर देंगे। लेकिन माखन चुराने का मतलब भी यही है कि हमें कहीं से भी कैसा भी ज्ञान, कैसे भी पॉजिटिविटी किसी भी आत्मा से, किसी भी घर से, किसी भी छोटे बच्चे से, किसी भी बड़े बच्चे से मिल जाए तो वो पॉजिटिविटी, वो ज्ञान हमें ले लेना है। उसमें अहम भावना ना आगे आए कि ये हमें सिखाएगा। तो श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अपनी अहम भावना को छोड़कर जहां से भी पॉजिटिविटी मिले एकदम से उसको अपने अंदर समा लो और उसके मोती बिखेरते रहो। ये था माखन का मतलब। उसके बाद आता है कि जो श्री कृष्ण जी थे वो गोपियों के वस्त्र चुराते थे। फिर वही बात, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस
16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकार, परम अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको भला गोपियों के कपड़े चुराने की जरूरत क्या पड़ी? तो कपड़ों से मतलब है इस देह से, इस शरीर से। वो हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने शरीर के अहम को छोड़ देना है। ये शरीर आज है, कल नहीं होगा। जो हमारे साथ जाएंगे वो हमारे संस्कार जाएंगे, और ये शरीर हमें कब छोड़ दे पता भी नहीं। तो हमेशा आत्मा के रूप में अपने आप को आत्मा मानो और एवर रेडी रहो कि पता नहीं कब इस दुनिया से परमपिता परमात्मा का बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़ जाए। तो क्यों ना हम अपने संस्कारों को हमेशा एवर रेडी रखें। जो लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध में भरे, क्यों ना हम केवल अपने आप को देखें, क्योंकि जो अपने आप को देखते हैं हिस्ट्री वही रचते हैं। बड़े बड़े सिंहासन सतयुग में उन्हीं के नाम होते हैं। हम कहते हैं भगवान ने ये क्या करा, मेरे साथ ही ऐसा क्या करा। वो भगवान करने वाला नहीं है, हमारे संस्कार करने वाले हैं। हम जैसा करते हैं वैसा अगले जन्म में हमारा लक बन के सामने आ जाता है। तो
तो यहाँ पे अब हो चुकी है आरती और शाम का 5:30 बजे का टाइम है। तो अब चलते हैं भाई घर पे।